मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 26वीं आहिनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आहिनी बेंच ने जमहूरियत और आइन को हरा दिया है और आइनी बेंच जीत गया है। आज वो जो 9 फरवरी को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को फॉर्म 47 से डाका डाला गया, वो टू बी कंटिन्यू हो गया है और एक 13 रुकनी बेंच का फैसला जिसमें से 11 मेंबरान ने 2.5-3 महीने तक कंप्लीट जस्टिस करते हुए फैसला दिया था, उसको सेट असाइड करके एक 10 रुकनी बेंच ने एक आईनी फैसला सुनाया है। और जिस वक्त ये रिव्यू लगी थी और जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो शक्कू को शोबात नहीं, यकीन तो उसी वक्त था, लेकिन क्योंकि आज पहली मुहर्रम है और मैं यहाँ सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगी कि मैदान करबला में 72 ने शहादत दी थी हक के लिए, उनके मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उस वक्त शायद उनकी हार हुई थी, लेकिन तारीख में हमेशा वही जीते हैं। ये सीटें कल भी इमरान खान की थी, ये आज भी सीटें इमरान खान की हैं और पीटीआई की हैं, और ये हिस्ट्री के सफ़ों में हमेशा याद रखा जाएगा कि ये सीटें पीटीआई की थी, ये इमरान खान की सीटें थी, जिनको बड़ी मेहनत करके बहुत सारे लेफ्ट राइट के दलाइल देने के बाद बड़ी ढिठाई के साथ छीना गया है। अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दिल दुखा है कि इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान में आके, सबसे बड़े फोरम पे आके तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने 13 जनवरी को बल्ला छीना था, उसकी रूह जो है काजी फायज ईसा की मुझे सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में नजर आती है और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुई नजर आती है। और आज लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। आज जो फैसला आया है ये आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो फैसला आया है ये पाकिस्तान की अवाम की विल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये हुकूमती और ताकतवर लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करता है। देखें आज जो पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान की अवाम ने देखा वो बहुत अहम है। एक बेंच जो 13 रुकनी होना चाहिए था वो 11 का हो गया पहले, और कहा कि हम 11 को आप 13 मान लो। और आज जब जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने रिक्यूज किया तो यही बेंच 10 का हो गया और कानूनन नया बेंच बनना चाहिए था जिसमें 13 जजेस हो, वो नहीं बनाया गया। हमें कहा गया कि ये बेंच इसलिए है कि एज फार एज पॉसिबल है तो हम 10 ही हो सकते हैं। इनको चाहिए था कि जुडिशियल कमीशन को आईनी बेंच लिखता कि मजीद जजेस फराहम किए जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अवाम के हक पे डाका आज मारा गया है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे वकला को, हामिद खान साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, फैसल सिद्दीकी साहब और दीगर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोर्ट में खड़े होकर इनको बेनकाब किया। और हामिद खान ने 1 घंटा सिर्फ दलाइल दिए, उससे पूरा निजाम नंगा हो गया। जो आपने देखा कि अंदर के चोर बाहर निकले और बहुत सारी उन्होंने बातें की जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ विल का, कि उनको हर किसी को इज़हार राय की आज़ादी होगी। आज उस सुप्रीम कोर्ट से हामिद खान के दलाइल को म्यूट किया गया, उनको बात करने से रोका गया। उनकी सोच आवाम तक सिर्फ ही लाइव करने का फैसला जो लिया गया था उसका सबब क्या था? अगर आपको म्यूट करना था तो ये जो फैसला है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हुकूमत नहीं बननी थी, लेकिन यही होना था कि पाकिस्तान की अवाम को पता चले कि हुकूमत ने ये 26वीं तरमीम इस पार्लियामेंट का नाजायज बच्चा है और उस नाजायज बच्चे की वजह से ये आईनी बेंचेस बन रहे हैं। और बार बार कहा गया कि आप 26वीं तरमीम को पहले सुने, पहले आप बताएं कि आप लेजिटिमेट हैं, जायज हैं या नाजायज हैं। लेकिन कोर्ट ने ये हमारी ये एतराज नहीं माना और जो बेंच में पहला एतराज हुआ था उसका भी तफसीली फैसला आज तक जारी नहीं हुआ।
اس لیے تاکہ ہم اس فیصلے کو چیلنج نہ کر سکیں. آج بھی جب بینچ کو چیلنج کیا گیا تو اس کا فیصلہ بھی نہیں آ سکا. بڑی خوشی کی بات تھی. ہمارے جب وکلا آرگومنٹس دے رہے تھے تو ایسے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے ہوں, اور جب ہمارے خلاف وکلا آئے اور انہوں نے دلیل دیے تو بڑا مسکرا کے ویلکم کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک جو کالا سیاہ باب ایڈ ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام سے زیادتی ہوئی ہے, یہ پاکستان کی قوم سے زیادتی ہوئی ہے. اسے پاکستان قوم کی سفر کرے گی. اور یاد رکھیں ایک بات کہ آپ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہو, عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان مائنس نہیں ہوگا. عمران خان مائنس نہیں ہوگا, عمران خان بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے اور پاکستان کی عوام بھی ہوگی. اور یہ جو منہ چھپا کے چل رہے ہیں ان کو آئندہ بھی منہ چھپا کے چلنا پڑے گا. جی سن رہا. اچھا, یہ صرف ایک چیز بتائیں کہ پوری سماعت کے دوران بار بار ججز کہتے رہے کہ آپ کے وکلا کی بہت ساری غلطیاں تھیں جس کا آپ کو زیادہ بھگت رہے, تو پھر بھی آپ اپنے وکلا کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جی کوئی نہیں, انہوں نے اپنا کیس پیش کیا, زبردست انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے, اور پاکستان پورے نے دیکھا ہے. کوئی ایسا پوائنٹ نہیں بچا جو انہوں نے ریپلائی نہیں کیا ہو. ججز سیٹسفائی نظر آئے, لیکن جج صاحب تھے جن کو جلدی تھی کہ اس کو فوری نپٹایا جائے. آج یہ میں کہہ رہا ہوں بینچ ٹوٹ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود ایک مائنورٹی بینچ جوڑ کر 10 ججز پر اور فوری طور پر آج یہ فیصلہ سنایا گیا.